हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो कितने लोग खुश है कि जो परमेश्वर मुझसे बात करेगा। आमेन, हालेलुया। 5-10 मिनट हम लोग कुछ टॉपिक पे बात करेंगे, फिर हम वचन में जाएंगे, ठीक है। परमेश्वर कभी भी आपके हिसाब से बात नहीं करेगा। अगर आप चाहते कि प्रभु आज मुझसे ऐसी बात करे, मेरे लिए कुछ बड़ी बड़ी बातें करे, तो प्रभु वैसा कभी भी नहीं करता। प्रभु अपने हिसाब से बात करता है। हालेलुया। एक गवाही और एक उदाहरण के द्वारा मैं इसको शुरुआत करूंगा। एक भाई थे चर्च के, और उन्होंने अपने पास्टर जी के पास में गए और कहा, पास्टर जी आज एक बड़े व्यक्ति को मैं चर्च में लेकर आ रहा हूँ, आज प्रचार आप अच्छे से करना और अच्छा प्रचार करना ताकि उनको पसंद आए। तो पास्टर जी बोले ठीक है, कौन कौन है? बोले बहुत धनवान व्यक्ति है, वो हमारे चर्च को बहुत मदद करेगा, हमारे चर्च बन जाएंगी। हालेलुया। तो उसने बोला ठीक है, लेकर आना। शाम की मीटिंग थी और उस भाई ने उस धनवान को लेकर आया, चैन हाथ में, गले में चैन, घड़ी महंगी वाली, और ऐसा बैठा था सामने, कुर्सी के सामने आके। हालेलुया। तो जब आराधना हुई, सब कुछ हुआ, परमेश्वर के दास ने बताया, ख़त्म हुआ। अब वो भाई इशारा कर रहा है पास्टर को कि भैया वही प्रचार करना, इसको अच्छा लगना चाहिए, ये बहुत मदद करेगा, चर्च को सपोर्ट करेगा, हमारी चर्च बन जाएगी। पर जब उन्होंने प्रचार करना आरंभ किया तो कौन सा वचन निकाला मालूम है क्या? पहला अध्याय 2 तीमुथियुस 6वां अध्याय में, कि रुपया सब प्रकार की बुराई की जड़ है, इसे प्राप्त करते हुए कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया, या कईयों ने अपने ऊपर बीमारी को लेकर आया। कुछ देर ये प्रचार को सुना, 5-10 मिनट बैठा, भाई भाग गया, क्योंकि उसके हिसाब से बातें नहीं हो रही थी। बाद में जब प्रार्थना खत्म होने के बाद वो भाई मिला जिन्होंने उसको लेकर आया था। क्या पास्टर जी, आपको बोला था कि आप ऐसे प्रचार करना ताकि हमको उसको पसंद आए। जानबूझ के उस पास्टर ने वो ऐसा प्रचार नहीं किया। हालेलुया। आपके हिसाब से कोई भी परमेश्वर का दास प्रचार या बात नहीं कर सकता, न परमेश्वर आपके हिसाब से बात करेगा। परमेश्वर अपने वचन के हिसाब से, अपने हिसाब से बात करता है। हालेलुया। तो कभी भी आप ये ना सोचे कि परमेश्वर मेरे हिसाब से बात करे, कभी नहीं करेगा। वो वही बताएगा जो उसको अच्छा लगता है, वो वही बात आपसे करेगा जो आपके लिए भलाई के लिए है, जो आपकी उन्नति के लिए है, वही बात को आपको बताएगा। आज आपका परमेश्वर अगर ऑपरेशन सीजर करते हैं ना, सीजरिंग, सीजर होता है ना, काटते हैं, अगर परमेश्वर आज आपका सीजर करे या काटे तो दर्द नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले से ही वो एक इंजेक्शन लगा देते हैं डॉक्टर लोगों से सुन्न करने की, जिसमें कुछ भी कर लो पता नहीं चलता। एक वीडियो से आपने देखा होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे है, हमने कुछ महीने पहले डाला था, जिसमें उसका सर का ऑपरेशन करते हैं, और उसके सर से जब ऑपरेशन प्रभु यीशु मसीह करता है तो गंदी गंदी चीज़ बाहर निकालता है। देखा होगा आपने, शराब निकालते हैं, दारू निकालते हैं, सिगरेट निकालते हैं, लड़कियों की फ़ोटो, ये फ़ोटो, सब गंदगी बाहर, और उसमें क्या डाला जाता है? वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वैसे ही प्रभु हमारे जीवन से भी वो गंदगी चीज़ को निकालेगा, ऑपरेशन करने के द्वारा, सीजर करने के द्वारा। पर सीजर होने से पहले प्रभु क्या करता है? हमें सुन्न कर देता है। हमने भी आराधना की, हम बिल्कुल नम्र हो चुके हैं। अब जब नम्र हो चुके हैं तो प्रभु और भी हमको क्या करेगा? काटेगा, छाटेगा, ताकि हम आगे को क्या करें? बहुत सारा फल लाए। प्रभु यीशु मसीह हमें फल लाने वाला बनाना चाहता है। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। हमने एक बात और देखा, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई गंदगी पाई जाती है, बुराई पाई जाती है, तम्बाकू खाता होगा, गुटखा खाता होगा, नशा करता हूँ, गंदी गंदी गाली देता हूँगा, गंदी गंदी बात करता हूँगा, अगर ऐसे व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह के पास में अगर आता है तो प्रभु उसको भी पवित्र करने की सामर्थ रखता है, क्योंकि परमेश्वर के पास पवित्र होकर कोई नहीं आता, सब पापी व्यक्ति ही आते हैं। तो एक बात है, अगर इस पापी व्यक्ति का पूरा बदलाव होना चाहिए तो प्रभु ने बताया है उस व्यक्ति को आने दो। अगर कोई व्यभिचार कर रहा है आने दो,
गलत संगति में आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति का गलत रिलेशन है, आने दो। अरे वो व्यक्ति सुधरने के बाद तो आएगा ही नहीं ना। हालेलुया। बिगड़ा है इसलिए वो आ रहा है, आने दो। प्रभु एक दिन उसको बदल कर दिखाएगा। अगर आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति का चाल चलन ऐसा है, ऐसी बात करती है, इसका अच्छा ऐसा लक्षण है, ऐसा रिलेशन इसका है, पता चलने के बाद भी उसको आने दो। खुदा का काम है उसको बदलने का, हम बदल नहीं सकते। एक भाई ने बताया, मैं बहुत प्रार्थना करता था कि भाई बदले, परंतु वो भाई, वो बहन, वो परिवार बदलने का नाम ही नहीं लेता था। बहुत वचन बता के, वचन सिखा के बताया। क्या कुसुर पुसुर हो रही, कहीं जाने की प्लानिंग हो रही क्या? 1 घंटा लेट जाऊंगी फिर। हालेलुया। तो उन्होंने क्या काम किया, बहुत समझाया वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, नहीं समझ में आया। परमेश्वर को उसने बोल दिया, प्रभु मैं इस परिवार को, परमेश्वर ने बोला तो उसको मेरे हाथ में सौंप दे। उस पास्टर जी ने क्या किया, प्रार्थना किया, प्रभु मैं इस परिवार को आपके हाथ में देता हूँ, आप संभालो। प्रभु सब कुछ बदल सकता है। हम बदलने की कोशिश करते हैं, इसलिए लोग बदल नहीं सकते। इसलिए हम अपनी कोशिश पर, अपनी बुद्धि पर, अपने घमंड पर भरोसा नहीं करना है, परंतु प्रभु पर विश्वास करना कि प्रभु से सब कुछ संभव है। हालेलुया। जब हम देखते हैं, बाइबल बताती है कि धनवानों का प्रभु के राज्य में आना कितना कठिन है। अगर ऐसा हो सकता है तो सुई के जो धागे में जहाँ से डाला जाता है वहाँ से निकल जाना सहज है। ऐसा कुछ उदाहरण है, मुझे एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा। प्रभु ने कहा ये तुम्हारे लिए नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो धनवान का भी उद्धार कर सकता है। तो परिवार को प्रभु ने, पास्टर जी ने सौंप दिया। अब परमेश्वर बदलना जानता है, एक व्यक्ति का जीवन को बदलना जानता है। मैं आपको एक भाई की घटना बताना चाहता हूँ। मसीह में है, बपतिस्मा हो चुका है, घर में कलीसिया होती है। पहले अच्छा था, कलीसिया होने के बाद ज्यादा बिगाड़ आ गया। हालेलुया। वो व्यक्ति पहले प्रार्थना में बैठता था, बाद में नहीं बैठता। देखने में ये आया कि धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन में वही स्वभाव जो पहले करता था फिर से रिटर्न आ गया। दरवाजा लगा दो, तुम्हारी नजर उधर जा रही, लगाओ बोला उसको। पर्दा है क्या? पर्दा लगा दो, क्योंकि मैं देखता हूँ इधर कम उधर ज़्यादा। तुम्हारे मन में जो जा रहा है उसको तो ऐसे ही गायब हो रहा है, इधर ला लो, लगाओ उसको। अब देखता हूँ कौन देखता है उधर में। लगाओ, पूरा लगाओ, पैक करो जल्दी से। हाँ, आप इधर ही देखोगे आप। हालेलुया। क्योंकि आप रह रहे कि गली से कौन आ रहा, कौन फाटक से आ रहा, यहीं से आवाज लगा लेते। इधर कोई नहीं है, उधर है, ये क्या है? प्रेज द लॉर्ड। तो मैं उस भाई की घटना में मैं आपको बता रहा था, पहला अच्छा आत्मिक था, वो अच्छी बातें करता था, मुझे लगता था ये परमेश्वर का दास बनेगा। उसने बताया भी मुझे, ऋषि मुझे मेरे सेवकाई के लिए मेरा ऑर्डिनेशन होने वाला है, मैं सेवकाई करना चाहता हूँ। अब बड़ी बड़ी सभाओं में मैं चाहता हूँ, बड़ी बड़ी सभाओं में मैं भी बाइबल स्टडी करने चाहने वाला हूँ। कहा तो हरियाणा या कहीं तो भी नाम लिया था उन्होंने, PhD क्या DSD क्या क्या SD होता है वो करने के लिए जाने वाला हूँ। मुझे लगा बहुत आत्मिक है, बहुत ज़्यादा आत्मिक है, चेन्नई। तो मैं उससे बड़ा अच्छे से बात करता था, परमेश्वर का सेवक बनने जा रहा है, अच्छे से बातें करना। बाद में संडे में 1-2 संडे बैठा, कुछ संडे के बाद गायब। हालेलुया। देखने में बाद में ये आया कि व्यक्ति चर्च में बैठना ही बंद कर दिया। जब वचन की शिक्षा सही देने शुरू कर दिए कि हमें परमेश्वर के अधीन में रहना है, उसके सेवकों के अधीन में रहना है, उसका आदर करना है, उसका मान करना है, क्योंकि अभी तक अधीनता सिखाई गई नहीं थी, इसलिए मालूम नहीं था। अब जब सिखाई जा रही है तो चुप रहा था। छोड़ने के बाद व्यक्ति, प्रार्थना का जीवन खत्म हो गया, वचन का जीवन खत्म हो गया, और वो व्यक्ति का जीवन फिर से नशा करने वाला हो गया। एक दिन चर्च में वो नशा करते ही आया था और इतना बास आया और सवाल कर रहा था। उसको प्रॉमिस कार्ड जो हमने दिए थे तो उसमें निकाला था, मैं तेरी भलाई करूंगी, या ऐसा कुछ
लड़की के लिए वचन ऐसा था, पर प्रभु के सामने हम लड़का हो चाहे लड़की हो, पुरुष स्त्री सब क्या है, समान है। वो सवाल करने लगे, बोले पास्टर जी ये घी क्या बोल रहा है परमेश्वर? मैंने बोला घी का मतलब है चाहे लड़का हो चाहे लड़की, प्रभु एक साथ वचन से बात करता है। मैं उस दिन समझ गया और प्रभु की आत्मा ने मुझे बता दिया कि ये व्यक्ति ने नशा करके यहाँ आया है, और वो वहीं खड़ा था। मैंने इसको बोला क्या आपने नशा किया है? नहीं बोला, इनकार कर दिया। मुझे समझ में तो आ गया था कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, पर धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन में इतना बिगाड़ आ गया कि इतना नशा करने लग गया, गुटखा खाने लग गया। प्रभु के भवन से दूर जाने वाले लोगों के जीवन में यही होता है। संसार में क्या आपको मिलेगा, क्या आपको खिला रहा है, पता ही नहीं चलता। अब बातें तो बड़ी बड़ी करता था कि मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वो बड़ी सभा में जाता हूँ, उसकी सुनता हूँ, उसके जूम मीटिंग में जुड़ता हूँ, उसकी सभा में जुड़ता हूँ, पर अंदर से पूरा खालीपन भरा हुआ है, खोखला है। तो बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कि हम छोटी बातें करें। बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है हम छोटी बातें करें, और छोटी छोटी बातों पे ही हम मनन करें। छोटी छोटी बातों से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हम अगर पहाड़ पे चढ़ना भी आपको होगा तो एक साथ हम चढ़ जाएंगे क्या? अरे स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, धीरे धीरे हमको चढ़ना पड़ेगा। हम छलांग तो ऐसे लगाते मस्ती में, जब नए लोग आते हैं ना, ऐसे आत्मिक बातें, मैं ये कर दूंगा प्रभु तेरे लिए, मैं वो कर दूंगा प्रभु। शुरुआत में होता है, बाद में प्रभु मैं नहीं कर सकता, मेरी हालत देखो ना, मुझे ये भरना पड़ता, मुझे वो भरना पड़ता। हालेलुया। तो ये जो मसीह हैं आत्मिक में इतने भर जाते, शुरुआत में क्या बोल रहे पता ही नहीं चलता, क्या बात करे पता ही नहीं चलता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो एक बात मुझे समझ में आया, जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति आपको दिखाई देता है वो वैसा होगा। मैंने उस घटना से एक बात सीखा, और मैं आज भी सीखते जा रहा हूं, क्योंकि हमारी सबकी शुरुआत अभी भी हुई है मसीह में, और हमको सीखना ही बाकी है। हम सीखते ही जा रहे हैं। हम दूसरों के जीवन को देखकर सीखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखकर सीखते हैं, और सेवकों के जीवन को देखकर सीखते हैं। हम सीख रहे हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे सब कुछ आता है। अगर ऐसा कोई बोलता है कि मुझे सब कुछ आ गया, मुझे सब मालूम है, तो वो घमंडी हो चुका है। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति जैसा आपको दिखाई दे रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, पर घर में क्या उस शब्द से बोल रहा है आपको तब पता चलेगा। मैं इस बात को बताने से पहले एक घटना बताना चाहता हूं। एक ऐसे परमेश्वर के सेवक और सेविका थे, सेवा करते हैं, सेवकाई करते हैं। सेवक नहीं बोल सकते उसको, विश्वासी बोल सकते, अच्छे विश्वासी थे। अचानक में एक दिन परमेश्वर के सेवक उनसे मिलने के लिए, चलो ना विजिट करके आ जाते हैं। जब गए तो पास्टर जी घर के गेट के सामने पहुंचे हैं, तो वहां से अंदर से आवाज आ रही मार धाड़ की। हालेलुया। इतने मारा पीटी कर रहे, पति पत्नी लड़ रहे, गाली क्या दे रहे, तू ऐसा है तू वैसा है, ऐसी आवाजें बाहर आ रही। परमेश्वर के दास ने सुन लिया, और सुनने के बाद सब देखा और खटखटाया, घंटी बजाया, सब साइलेंट हो गए, सब बराबर कर लिए। ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं इनके बीच में। अब वो जब दरवाजे में क्या रहता ना, आई करके देखने का, उस विश्वासनी लड़की ने देखा कौन आया, तो देखा पास्टर जी, सब कुछ बराबर। दरवाजा खोल लिए, आइए पास्टर जी बैठिए। बैठ भी गए, प्रेज द लॉर्ड भी ले लिए, और सब खून वून निकल रहा है। मारे होंगे एक दूसरे को, लड़ाई तो हुई होंगी। हालेलुया, इतने मारे होंगे, लड़ाई हुई होंगी। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी बोले क्या चल रहा था यहाँ पे? कुछ नहीं, हम प्रार्थना कर रहे थे निवासन भर के। हालेलुया। अच्छा ऐसा बात है क्या? पास्टर जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के। दोनों जन गए, किचन में गए, और पत्नी बोलने लग गई, पास्टर जी को जाने दो, तुझे बताती हूँ। हालेलुया। पास्टर जी को जाने दो, तुझे बताती हूँ। अभी पास्टर जी आए ना, इसलिए शांत हूँ। हालेलुया। मतलब जो व्यक्ति आपको जैसा दिखाई देता है वैसा वो रियल में है या नहीं है, कह नहीं सकते। मैं उस भाई को देखा, और आप में से कई ऐसे बहन और भाई होंगे, आप बोलते होंगे प्रेज द लॉर्ड। चर्च में आप आए, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, जय मसीह की।
हमको लगेगा बड़े आत्मिक लोग हैं, पर रियल बात वही एक विश्वास थी। एक और घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक भाई था, चर्च में जब आया, बड़ा चर्च की बातें हैं, आया और आते बराबर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बहन, हालेलुया, सबको प्रेज द लॉर्ड, इतना नम्र। उसको अचानक में कॉल आता है और कॉल उठाने के लिए वो चर्च से बाहर चले जाता है और कहता है किसी पैसे वाले का फोन था। वो कहता है अगले वाला पैसा मांग रहा था। अब इसका प्रेज लॉर्ड ही बदल गया। यहाँ तो प्रेज लॉर्ड जैसे कि ऐसे ले रहा है कि बहुत आत्मिक है, वहाँ बोलता है नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा तू, मैं चर्च में विश्वासी हूँ, बाहर नहीं। बोले यीशु मसीह के नाम की, तू क्या कर लेगा रे। हालेलुया। मतलब ऐसे ही विश्वासी है। चर्च में आएंगे तो ऐसा लगेगा कि बहन मेरा भाई बड़ा विश्वासी है, पर रियल बात किसी का कॉल है, आपसे कोई पैसा मांग रहा है, नहीं दूंगा तो तू क्या कर लेगा, बोल तू क्या कर लेगा, बोल। ये रियल घटना है। हम लोग सर्प सांप के जैसे बन जाते हैं और भोले के समान चतुर बन रहे हैं। हम लोग जब चर्च में आते, बातचीत नहीं करना, चर्च में जब आते हैं तो हम बिल में आ जाते हैं, और जब सर्प जो सांप रहता है ना अपने बिल में रहता है बिल्कुल सीधा, और चर्च से बाहर जैसा ही गया आड़ा तिरछा करता है ना, बिल में गया बिल्कुल सीधा। भैया जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, कैसे हो, अच्छा हो जाएगा, आपके लिए अच्छा है। हमारी बोलना, हमारी भाषा चेंज हो जाती है। ये आत्मिक जीवन नहीं है, ये मसीह का जीवन नहीं हो सकता। एक तो ये आधा संसार भरा हुआ है, आधा प्रभु यीशु मसीह का भरा हुआ है। दिखावटी जीवन को प्रभु पसंद नहीं करता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक घटना, जैसे आज भाई का नाम रंजीत है ना, रंजीत भाई कल बोला था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, कोशिश की, उन्होंने आए, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कई बार लोग लेट आ जाते हैं और हम उसको डांट देते हैं। हमारे पर नागपुर में ऐसा होता भी है। उसको डांट देते हैं, क्यों लेट आए, घुटने पे खड़े हो जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेट आए हम लोग। पर ये नहीं समझ पाते कि वो भाई या बहन कितनी परिश्रम करके, कहाँ से क्या करके आया होगा। कई बार हम बोलते भी है कि बहन भाई समय पे आया करो, समय का आदर करो। वो कोशिश करता होगा, कोशिश करते होंगे कि आ जाऊं। भाई इधर आ जाओ बेटा, तो एक लड़की की मैं गवाही बताना चाहता हूँ आपके लिए आज कुछ अच्छा रखा हुआ है परमेश्वर ने। हालेलुया। आगे में आपको प्रभु अच्छा वचन देगा, पर उसके पहले जो परमेश्वर मेरे माइंड में डाला है मैं उसको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। लड़की, एक बार क्या हो गया, एक चर्च में एक लड़की आई, लेट आई, और लेट आने की वजह से उस वहाँ के पास्टर ने उनको बहुत डांट दिया, बहुत डांट दिया। क्यों डांटा? क्योंकि वो समय पे नहीं आई थी, लेट आई थी। वो घटना कैसे से सारा? जॉब करके आ रही थी और हाँ, घटना इंपॉर्टेंट इस प्रकार है कि वो लड़की जो है विश्वासी है, लेट हो गई, वो जॉब पे चली गई थी। जॉब से आने में उसकी जो बस है या जो ऑटो है या जो भी गाड़ी उसको नहीं मिल पाई, परंतु वो दौड़ते दौड़ते वहाँ से आई कि मेरे को चर्च में जाना है। हालेलुया। 9 बजे का चर्च था, 9 बजे नहीं पहुँच पाए होंगे, वो हो सकता है 11 बजे पहुँचे होंगे। पास्टर जी ने खड़ा किया, क्यों लेट आए आप? उसने कुछ भी बोला नहीं, पास्टर जी ने रटारट उसको सुना दिया। उसने सुन भी ली, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मेरे भलाई के लिए है, अगली बार से मैं कोशिश करूँगी। परंतु एक बात, ये बात समझ में आती है, वो बहन ने बाद में उस पास्टर जी को बताया था, या पास्टर जी ने उनसे पूछा या परमेश्वर ने उसको बताया था कि मेरा भाई बेटा तूने उसको जो डांटा है, वो लोग पैदल उस दिन दौड़ के आई थी।
अपने जॉब से उसको बस नहीं मिली, उसको गाड़ी नहीं मिली, वो दौड़ते दौड़ते चर्च में, इस वजह से उसको लेट हुई। मतलब आई तो सही थी, हालेलुया। पर कई बार हम लोग डांट देते हैं, क्यों लेट आए, क्यों नहीं आए। क्या मालूम आपके जीवन में क्या सिचुएशन रहती है, किसके जीवन में क्या प्रॉब्लम रहती है, हमको नहीं पता। पर हमें माफ़ करना। अगर हम आपको कभी डांट भी दे तो ये सोचना कि प्रभु मुझे डांट रहा है। आप लेट आए होंगे, आपकी बस छूट गई, परंतु आपको समय है कि मैं 9 बजे के पहले या 10 बजे के पहले मैं जा सकता हूँ। उसके बाद भी आप लेट हो रहे और तब भी आपको परमेश्वर का दास डांटता है, तो ये आपकी भलाई के लिए है। और कुछ गलती की वजह से आप लेट हो जाते हैं, वो अलग बात होती है। तो उस लड़की ने बुरा माना क्या? नहीं माना। उसने ये बात सोचा कि चलो ठीक है, प्रभु इसमें मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। आगे से मैं ध्यान करूंगी। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, किसकी क्या प्रॉब्लम है, किसकी क्या समस्या है, हम नहीं जानते, पर हम बोल देते हैं। पर कौन किस हालत से आ रहा है, किस परिस्थिति से आ रहा है, प्रभु के लिए आ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया। हम एक बात को बताएंगे, प्रभु आज आपका मन को बदलेगा, आपके जीवन को बदलेगा। हम निकाल लेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 17 वचन। अभी हम टॉपिक में नहीं है, अभी हम केवल समझाने के तौर से मैं आपको बताना चाहता हूँ। पढ़िए। परमेश्वर कैसी हमारी ताड़ना करता है। एक विश्वासी की, एक भाई की, एक परमेश्वर के चेले की परमेश्वर कैसी ताड़ना करता है। पढ़ेंगे 5 का 17। देख क्या ही धन्य है मनुष्य, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। सिस्टर, आप टेका लेके बैठे हो क्या? नहीं बैठना चाहिए। बराबर डिसिप्लिन में आपको देखना चाहता हूँ मैं। कौन इतना बुजुर्ग तो नहीं हो गए अभी? हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। हाँ, पढ़ेंगे। देख क्या ही धन्य है वो पुरुष मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। हाँ। इसलिए तो सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जा। धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर की ताड़ना को सहन करता है। ऐसा ठीक है। किस्सा अय्यूब का पढ़ी ना आपने, अय्यूब 5 का 17 ना। हाँ, यहाँ पे हमने पढ़ा, समय पे आने के बाद भी आपको डांट देता है तो भी उसकी ताड़ना को क्या नहीं जानना है, तुच्छ नहीं जानना है। दूसरा वचन, नीति वचन, उसका 3रा अध्याय 11 और 12 वचन हम पढ़ेंगे। सभी को निकालना नीति वचन, उसका 3रा अध्याय 11 और 12 वचन। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। और जब वह तुझे डांटे, हाँ, तब तू बुरा न मानना। यस, आगे। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है, यस यस, उसको डांटता है। आमेन। जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। हालेलुया। अगर आप समय पे आए या समय में लेट हो गए और आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन आपकी थी, हमको नहीं मालूम, हमने डांट दी आपको, तो भी आप उस डांट को ये सोचना कि मेरे लिए इसमें भलाई होगी। क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, और जिस बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है पुरुष जो हे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। हालेलुया। क्योंकि जिससे यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे। और एक वचन हम निकालेंगे, इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय 5 और 6 वचन। इंपॉर्टेंट वचन है, आप इसे लिख के भी रख सकते हैं कि प्रभु का दास अगर आपको ताड़ना करे, परमेश्वर आपकी ताड़ना करे, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपके मन में कोई भी कड़वाहट नहीं आना चाहिए। 12 अध्याय का 5 और 6 वचन। और तुम उस उपदेशक को, हाँ, जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है, यस, भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो।
हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। जब तुझे घुड़के तो साहस न छोड़ना, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़ी भी लगवाता है। हालेलुया। क्या करता है? क्या करता है? उस घर में जब परमेश्वर का दास गया, दोनों विश्वासी भाई पति पत्नी क्या कर रहे? लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, और परमेश्वर के दास ने उनको डांटा, परंतु उसने क्या किया? डांट को सहन किया, मन फिराया। ये मसीहत में ये हो रहा है कि एक विश्वासी भाई हो चाहे बहन हो, चर्च में एक अलग व्यवहार है, घर में एक अलग व्यवहार है। चर्च में इतने आत्मिक दिखाई देता है, घर में वैसा नहीं दिखाई देता। एक सर्च में ये आ रहा है कि ये रियल बात है। हम चर्च में इतने आत्मिक बन के जाते हैं इतने, पर घर में हमारा रियल जीवन वैसा नहीं है। तू थाम टकला भी तेरी भांग काट दो, ऐसा कुछ मुहावरा है। अगर अपनी वाली पे बात है, किसी ने आपको चिढ़ाया तो क्या बोलते? थाम टकला तुझी में भांग काट दो, मतलब बाल नहीं सर के ऊपर, उसको हम टकला बोलते। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। और एक वचन निकालेंगे, नीति वचन उसका 29 का 20। अध्याय उसका 20 वचन जल्दी से पढ़िए। जिसको मिलता है वही पढ़ना। क्या तू बात करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख से ही आशा है। यस, क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? आज हम मसीह में हमें अपने आप को जांचना है कि हम बातें करने में उतावली कर रहे हैं कि पहले सुनते हैं। पर यह हालत कई बार नहीं होती। अगर कोई हमें समझाता है, हम समझते कम है, बोलते ज़्यादा है। उतावली करना, ये उतावली का मतलब क्या? प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा भी, तेरे लिए मरूंगा भी, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, हम ये कर लेंगे, हम कर, सोचे बिना समझे बातें करना। और बाद में जब कठिन समय आता है या करने का समय आता है तब इनकार कर देना। ये होता है ना। मैं जब नया नया आया था तो मैंने एक ही बात बोला, प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मालूम नहीं सेवकाई कैसी होती है, मालूम नहीं प्रार्थना का जीवन क्या होता है, मालूम नहीं वचन पढ़ना क्या होता है, मालूम नहीं बाइबल स्टडी क्या होती है। बोल दिया था, उतावली में बोलना, पर रियल में उसको करना भी पड़ता है। हमने आज एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला था, उसमें इस प्रकार मैंने बताया कि जो आपको दिखाई देता है व्यक्ति, वो रियल में वैसा होगा ये कह नहीं सकते। हमने देखा पतरस को, प्रभु यीशु मसीह के संग संग रहता था और हमेशा वो बात कहता, प्रभु मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ, मैं पानी पे आके देखूँ क्या, मैं ऐसा करूँ क्या, मंडप बनाए क्या। हालेलुया। वो हर बात में सवाल करता था, उतावली से बातें करता था, हम ऐसा करेंगे क्या, वैसा करेंगे क्या, मैं तेरे लिए मरने के लिए। उतावली, समझे बुझे बातें करना। और आज भी मसीह में, चर्च में ये होता है, हम जो बोलते हैं उसको भूल जाते हैं, उस बात पे कायम नहीं रहते। हमने क्या बोला था, प्रभु से क्या वायदा किया था कि प्रभु मैं तेरे लिए ऐसा करूँगा, मैं तुझको ये दूंगा, मैं तुझको वो दूंगा, मैं तेरे लिए ये समर्पित करता हूँ, पर बाद में हम उस चीज़ को नहीं कर पाते, उतावली होता है। पतरस ने क्या किया? अरे इनकार किया, नहीं किया। हालेलुया। वही पतरस जो प्रभु यीशु मसीह की बातें में उतावली से बोलता था, बाद में उसी ने इनकार किया। इसलिए जरूरी नहीं कि जो आपको विश्वासी भाई बहन या मैं भी आपको जैसा दिखाई देता हूँ रियल में मैं ऐसा हूँ ये नहीं हूँ, कह ही नहीं सकते। जब वो परीक्षा आती तब वो आपकी रियलिटी सामने आएगी। पतरस ने बोला था मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, वैसा करने के लिए तैयार हूँ, मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। प्रभु ने कहा आज ही रात तू मेरा क्रूस के चढ़ाए जाने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो यही घटना मैं आपको समझा रहा हूँ, जब इसे माइंड में डाल रहा हूँ कि जो दिखाई देता है वो ऐसा होता नहीं है। जो आपको दिख रहा है वैसा नहीं है। जो संसार आपको दिख रहा है ना वैसा नहीं है। अंदर से क्या भरा हुआ है, आपको आग भरी हुई आग।
आप थोड़ा सा नफरत करके देखो, आपके प्रति कितने लोग खड़े कर देंगे। हमको दिखते तो हमसे प्यार करते हैं। बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। इसलिए हमें वही बात बोलना है जो हमें बोलना चाहिए। प्रभु ने कहा तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की हाँ तो हाँ, ना तो ना। पर हम लोग बिना समझे सोचे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी प्रतिज्ञा प्रॉमिस करते हैं और बाद में उसे हम नहीं करते, कुड़कुड़ाते हैं। हम निकालेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसमें 4:29 हम पढ़ लेंगे। इफिसियों 4:29 चौथा अध्याय। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, यस, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, यस, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। यस, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। ये बात को अंडरलाइन आप कर लीजिए। इन दिनों में हम मसीही लोगों के साथ हमारे मुंह से निकलने वाले जो शब्द है, वर्ड है या भाषा है, कैसी बातें निकलती है। यहाँ लिखा है वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, मतलब दूसरों के लिए उत्तम हो। तो हमें ये बात को गौर करना है, बस हम इसको खत्म करके आगे बढ़ेंगे। हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द के द्वारा उन्नति दूसरों की हो रही है कि लोग चर्च में छोड़कर भाग रहे हैं, या हमारे शब्द जो हमारे मुंह से निकलते हैं दूसरों के जीवन में आशीष आ रही कि निराशा आ रही है। हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द को हमें गौर करना है कि हम क्या बात कर रहे हैं। किसी को ठेस तो नहीं लग रही मेरे बातों से? मतलब आप भी सोच सकते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या मेरी बातों से किसी को ठेस तो नहीं पहुंच रही है? प्रभु का राज बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये परमेश्वर का कभी भी पसंद नहीं करेगा कि आपके बोले गए शब्द के द्वारा किसी का जीवन निराश में चले जाए या चर्च में छोड़ दे या फिर हताश में हो जाए। प्रभु चाहता है कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्द ऐसे हो सलोना कि लोगों को लगे कि ये बेटी या बेटा क्या बात करता है। इसके पास जब भी जाती हूँ इस मेरा मन ही को बदल देती है या मेरे मन को बदल देता है। मैं इसको अपना हाल बताती हूँ, मुझको इतना शांता बना देती है कि मुझे जीवन में शांति आती है और जीवन जीने की शुरुआत आती है। अब जब भी किसी से मिले या जब भी हम किसी से व्यवहार करें या विश्वासी भाई बहनों से व्यवहार करें, हमारे शब्द ऐसे हो कि हमारे बोलने के द्वारा उसकी उन्नति का कारण होना चाहिए, वो मसीह में आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। परंतु ये नहीं हो पाता। और यहाँ लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। तो क्या हमारे बोले गए शब्द के द्वारा दूसरों की उन्नति हो रही है? क्या नीचा जा रहा है व्यक्ति? क्या अविश्वास में जा रहा है व्यक्ति? क्या प्रभु को छोड़ रहा है व्यक्ति? क्या चर्च को छोड़ रहा है व्यक्ति? हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे व्यवहारों के द्वारा, बातें करने के द्वारा दूसरों की उन्नति हो रही नहीं हो रही, ये देखना पड़ेगा। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपकी बात किसी को चुभ रही है तो हमको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। प्रभु ने कहा कि एक बेटी थी, प्रार्थना करती अपने पति के लिए, प्रभु मेरे हस्बैंड को बदल, मौत मारता है मुझे, सुधर जाए। हो चर्च में आने लगे, बहुत मारता है मेरे को। प्रार्थना करी, परमेश्वर ने एक दिन बोला ही उसको, मेरी बेटी तू जो अपने पति को बदल बदल करके बोल रही है, इससे पहले मैं तेरे पति को बदलूं, मैं तुझको बदलना चाहता हूं। तेरे शब्द से, तेरे व्यवहार से तुझे तेरा पति मारता है। और हम बोलते मेरा पति मारता है, एक हाथ से रोटी। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे बदलना चाहता हूं और तेरे ही द्वारा मैं तेरे हस्बैंड का उद्धार करना चाहता हूं। हालेलुया। तो जब भी आपको प्रभु डांटे तो इसे बुरा मानेंगे कि प्रभु की ताड़ना समझकर ग्रहण करेंगे? किसी को लग तो नहीं रहा है बुरा? बताइए। लगेगा बहन तो प्रभु आपका क्या कर रहा है? सिजरिंग कर रहा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रभु यही चाहता है कि आपके मुंह से निकलने वाले शब्द उन्नति का कारण हो, दूसरों के लिए भलाई का कारण हो। हमें जांचना पड़ेगा। क्या आप जांचेंगे? क्या आप जांचेंगे? क्या आप जांचेंगे? हालेलुया। अगर आपको लगता है कि मुझे तो सब पता है,
तो नहीं, ये बात गलत है। हम कई बार गलती करते हैं, और यहाँ पर्टिकुलर एक व्यक्ति को नहीं परमेश्वर बोल रहा है, हम सबको बोल रहा है। हम सब लोग कई बार गलती कर बैठते हैं, नहीं करते जैसा हमको चलना है बोलना है वैसा नहीं करते। परमेश्वर कभी भी एक व्यक्ति से बात नहीं करता है, वो बात हम सबसे करता है। हालेलुया। तो यही बात हमारे मुंह से निकले कि मैं जो बात बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, इस व्यक्ति का विश्वास बढ़ रहा है क्या मेरे बातों से इसको ठेस तो नहीं पहुँच रही? कब तक हम ठोकर का कारण बनेंगे? हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की प्रेज द लॉर्ड। तो उन्नति के लिए हमें बातें करना है। जब भी हम कोई किसी से मिले, उसको नीचे नहीं दिखाना है, परंतु क्या करना है? क्या करना है? अरे आप मुझसे बढ़कर कर सकते हो, आप मुझसे अच्छी प्रार्थना करते हो, आप मुझसे अच्छी प्रार्थना करते हो, मुझसे अच्छी बातें करते हो, आप इतने अच्छे हो, तारीफ करो। भले थोड़ा सा सांवला होगा, बोलो स्मार्ट हो आप। हालेलुया। अरे बोल के तो देखो, आपके स्माइल उसके स्माइल हो जाएगी, आप दूसरे के चेहरे को हंसाने वाले कारण बन जाएंगे। नहीं तो हम बोलते हैं क्या तू ऐसा दिखती है, तो व्यक्ति खुश था, वो अभी एक स्त्री यहाँ पे आई या एक भाई आया, मैंने बोला क्या तू पाउडर लगा क्या था थोड़ा सा, वो बेचारा हंसता हुआ भी आया था और भी उसकी हुआ ना वैसा। पर उसको अगर बोलते क्या ब्रदर आप कितने सुंदर लग रहे, कितने अच्छे दिख रहे, उसकी हंसी मुस्कुराती हो, हंसता खलखला, क्या बात कर रहे, मेरी तारीफ की आपने, वेरी गुड, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला कारण बनने पाए। अगर कोई निराशित है उसकी तारीफ कर दो, बोल दो आप अच्छे लग रहे हो, आप अच्छा कर सकते हो। आप ऐसा करेंगे आपकी भी उन्नति होगी और दूसरों की भी उन्नति होगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। कितनों ने समझा? 1 2 हाथ लेट क्यों खड़े हो रहे हैं आपके? हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मतलब चुभ रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। हालेलुया। चुभ रहा होगा तो आपकी भलाई के लिए है और आपकी उन्नति के लिए है। बोले यीशु मसीह के नाम की। आज जो हम कर रहे हैं वही काम हम कल करेंगे, मतलब वही काम हमारे बच्चे करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मानते इस बात को? आज जो आप कर रहे हैं वही बात वही काम आपके बच्चे और हमारे बच्चे करने पाएंगे। जो हमारी आज आदत है वही हमारे बच्चे करेंगे। तो इस बात से आपको निराशा नहीं आना चाहिए, उल्टी आशा आना चाहिए कि परमेश्वर मुझे कुछ बातों को सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज जो आप कर रहे हैं वही काम आपके बच्चे कल करेंगे। व्हाट्सएप भी चल रहे हैं, यूट्यूब पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फेसबुक ज़्यादा चला रहे हैं, मोबाइल की ज़्यादा लत है। जितने काम आज हम लोग कर रहे हैं वही काम हमारे बच्चे करेंगे आगे चल के। तो मेरा विश्वास है कि आपको ये गहरी बातें जो प्रभु ने आपको छाटा, इसलिए प्रभु ने बोला था तू मेरी डांट को तुच्छ न समझना। जिससे प्रेम करता है प्रभु उसको और डांटता है ताकि और बदले। बदलना चाहते हो? हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। यस। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी पिक्चर क्या है बाकी है। अभी तो आपको लगा है कि परमेश्वर ने क्या चालू कर दिया, अभी आगे भी आपको परमेश्वर क्या करेगा, छाटेगा ताकि आगे को और अधिक फल लाए। अभी हम इंपॉर्टेंट वचन में आ रहे हैं, उसको बंद करके शुरू चालू करना निकालेंगे। गलात